14 जुलाई 2025 को देश की राजधानी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में घुसकर कुछ बदमाशों ने एक मरीज की हत्या कर दी थी। पहले तो सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी गैंगस्टर हाशिम बाबा गैंग ने ली थी और बाद में ये मालूम चला था कि बदमाश जिसे गोली मारकर गए हैं उसे मारने नहीं आए थे। पहचान नहीं होने की वजह से उसे यानी रियाजुद्दीन नाम के उस व्यक्ति को उन्होंने मार दिया था। लेकिन बदमाश जीटीबी अस्पताल में जिसे मारने के लिए गए थे उसका नाम था वसीम। वसीम उस वक्त तो बच गया था, लेकिन साल के आखिर में गैंगस्टर हाशिम बाबा ने उसे मरवा दिया और इस बार बदमाशों ने उसे पहचानने में कोई भी गलती नहीं की। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में साल के आखिर में हुए इस गैंगवॉर ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को एक बार फिर से कटघरे में लाकर खड़ा कर दी। कौन था वसीम जिसकी हत्या हाशिम बाबा ने करवाई है और जिम्मेदारी अहमदाबाद की जेल में बैठा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ले रहा है, बताएंगे आपको विस्तार से दिल्ली गैंगवॉर की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में गैंगस्टर छेनू पहलवान के करीबी गुर्गे की चाकू से गोदकर हत्या हुई। मृतक वसीम पर इसके दो भतीजे शाकिर 26 और इस्लाम उर्फ बॉर्डर 22 ने हमला किया है। उस पर वार करने वाला चाकू भी बरामद हो चुका है। मंगलवार देर रात वसीम किसी काम से बाहर निकला था और इसी बीच शास्त्री पार्क फ्लाईओवर लूप के पास बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक वसीम पर इसके दो भतीजे शाकिर और इस्लाम ने ही उसकी हत्या की है। उस पर वार करने वाला चाकू भी बरामद हो चुका है, जैसा मैंने जिक्र किया। इस हमले में गंभीर घायल में रूप से वसीम को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। वसीम की पत्नी ने उसके ही भतीजे पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस के अधिकारी अब ये कह रही हैं कि वसीम के खिलाफ 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस रंजिश के अलावा दूसरे एंगल से भी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बुधवार को जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद वसीम का शव उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस परिवार वालों के आरोप की पड़ताल कर रही है। उधर पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने कहा कि वसीम परिवार के साथ बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क इलाके में रहता था। इसके परिवार में इसकी पत्नी आफरीन, उसके अलावा एक बेटा और एक बेटी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वसीम गैंगस्टर छेनू पहलवान से काफी करीबी से जुड़ा हुआ था। अक्सर वो गैंगस्टर हाशिम बाबा के खिलाफ कुछ न कुछ बोलता रहता था। वसीम पर पहले भी 4-5 बार जानलेवा हमला इस तरह से हो चुका था। हर बार उसकी किस्मत ने साथ दिया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और 5वीं बार वो मारा गया। 12 जून को वेलकम इलाके में 4 गोलियां लगने के बाद भी वो बच गया था। वेलकम में गोली लगने के बाद करीब 1 महीने तक उसका जीटीबी अस्पताल में इलाज भी चलता रहा। 14 जुलाई को भी 3 बदमाश जीटीबी अस्पताल के भीतर वार्ड में घुसे थे। बदमाशों ने वार्ड के अंदर ही वसीम समझकर एक और दूसरे व्यक्ति रियाजुद्दीन, जिसकी उम्र 32 साल थी, 7 गोलियां मारी थी और भाग गए थे। इससे पहले भी वसीम पर 2 बार गोलियां चलाई गई थी, लेकिन उससे उस वक्त लगी नहीं। जीटीबी अस्पताल में जब रियाजुद्दीन की गोली लगने से मौत हुई थी तो वसीम की पत्नी आफरीन ने उस वक्त पुलिस से वसीम की सुरक्षा की मांग की थी। इलाज के बाद तबीयत में सुधार होने के बाद वो ठीक हुआ था। पुलिस सूत्रों ने कहा है कि वसीम गैंगस्टर छेनू का बहुत ही नजदीकी था। मंडोली जेल में बंद रहने के दौरान हाशिम बाबा के करीबी समीर बाबा से वसीम की तू मैं भी हुई थी। वसीम हत्याकांड की जिम्मेदारी अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए ली है। पोस्ट सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच और गैंग एंगल को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। गैंग की तरफ से दावा किया गया है कि ये हत्या उत्तरी पूर्वी दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा के लिए करवाई गई है, क्योंकि वसीम कथित तौर पर उसके खिलाफ लगातार बयानबाजियां कर रहा था। हालांकि पुलिस इससे पहले हत्याकांड को आपसी रंजिश का मामला बताते हुए 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर चुकी है। जैसा मैंने कहा, दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये पूरी घटना 30 और 31 दिसंबर के दरमियानी रात शास्त्री पार्क स्थित जेपीसी अस्पताल में पुलिस को सूचना मिली थी कि चाकू से घायल एक युवक को यहाँ पर लाया गया है। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मृतक की पहचान 33 साल का वसीम, जो कि बुलंद मस्जिद का रहने वाला है। फिलहाल उसके जितने भी पूरे मामले में गैंगस्टर एंगल हैं, इन सब गैंगस्टर एंगल से भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। एसएचओ इंस्पेक्टर मंजीत तोमर की अगुवाई में एक विशेष टीम इस मामले में बनाई गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय इनपुट और तकनीकी सबूतों के आधार पर जांच पड़ताल तेज की है। कुछ घंटों में पुलिस ने जैसा देखने को मिला, वारदात हो गई तो उसी के सगे भतीजे को इस मामले में पकड़ा। और अब जो है, जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ले ली है तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए जांच पड़ताल करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, सटीक जांच पड़ताल करना, क्योंकि अब इस मामले में आपसी रंजिश फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस पोस्ट में साफ तौर से जिम्मेदारी वाली पोस्ट में लिखा गया है कि वसीम गैंगस्टर हाशिम बाबा के खिलाफ लगातार बयानबाजियां करता था, इसीलिए हमने उसे मारा है। गैंग ने यह भी इशारा किया कि हत्या का आदेश तिहाड़ जेल से मिला है। हालांकि पुलिस अभी इस पोस्ट की सत्यता और इसके पीछे की मंशा की जांच कर रही है।
फिलहाल आरोपी हैं आपसे रंजिश वाला कबूलनामा, दूसरी तरफ से गैंग का दावा। तो कहीं ना कहीं ये सब मामला टेढ़ा दिखाई दे रहा है। वैसे देखा जाए तो वसीम किसी बड़े गैंग के संपर्क में था या फिर सिर्फ ये सिर्फ इस तरह की बातें अब बरगलाने के लिए की जा रही हैं, या फिर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जिस तरह से ये सब कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्या ये झूठ हो सकता है? फिर आने वाले दिनों में संगठित गैंग वॉर की साजिश का पर्दाफाश दिल्ली पुलिस बहुत जल्दी करने वाली है। लेकिन दिल्ली में इस तरह से गैंगस्टर हाशिम बाबा के किस्से कहानियां लगातार निकलकर सामने आते हैं, गैंग वॉर लगातार निकलकर सामने आते हैं। इससे पहले हमने देखा था जब दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक जिम मालिक नादर शाह की हत्या की गई थी। एक और हत्याकांड अब से पिछले महीने गैंगस्टर हाशिम बाबा ने करवाई थी। मतलब हाशिम बाबा बेशक दिल्ली का तिहाड़ जेल या फिर जेल में बंद हो, लेकिन इन सब के बीच में हाशिम बाबा लगातार गैंग वॉर की वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के सामने साल 2026 में एक बड़ी चुनौती है कि इन बदमाशों से कैसे निपटा जाए। वैसे इस पूरे मामले में जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। इस खबर पर अपनी राय रख सकते हैं।